उनसे ये भी हमारे गुरु राज के लिए उनका मैं स्वतः इस कड़ी को जोड़ने में हमारा नाला से यहाँ तक का सफर निरंतर अपना समय निकालकर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत भाई साजिदा जी, मैं उनसे कुंजे से निवेदन करता हूँ कि भैया को आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनको गुरु का स्थान दें, उसको उत्तर देकर समय की गंभीरता को देखते हुए जय राम जी, जय श्री कृष्ण। बोलो गुरुदेवों की जय। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद। इसको ऐसे ही करते हैं। हाँ ठीक नो, आप वैसे भी बोले तो आवाज आती है। वैसे बोलिए। ठीक है आप चलते हैं। आवाज की सुंदरता, उससे सुंदरता बढ़ जाए आपकी आवाज। अपने को उसको पकड़ते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपके अंदर में बैठे हुए सभी परमात्मा स्वरूप गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और वैसे आज का चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय, ये तीनों अध्याय जो है वो कर्म मार्ग के विचार को प्रतिष्ठापित करने वाले हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसलिए हम लोग तीसरे अध्याय को विधिवत प्रारंभ न करते हुए आज गुरु और कर्म मार्ग जो है, कर्मयोग जो है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे व्यापक स्वरूप में। तो पहले जैसे कर्म के बारे में कहते हैं हम लोग, कर्मयोग आज का अध्याय का नाम ही है कर्मयोग। तो ये जो कर्मयोग है उसको हम समझ लें। कर्म क्या है समझ लें। क्या है कर्म? जो है वो हमारे जीवन में घटते हैं और इस कर्म का ही प्रभाव है जो हमारा जीवन है। और कई युगों तक जो हमारा जीवन चलता रहा है उसके नीचे पीछे भी आधार के रूप में कर्म ही है। हम ये समझ लें। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक तो क्रियमान कर्म, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म। तो क्रियमान कर्म हम लोग समझते हैं। तो क्रियमान कर्म मतलब जो हम काम करते हैं, कर्म मतलब जो हम करते हैं वो जो काम है। तो खाना पीना, चलना बोलना, सोना जागना, विचार करना, विचार नहीं करना, जागना, सोना नहीं सोना, ये सारी जो चीज़ें हम जीवन भर करते हैं वो सब क्रियमान कर्म के अंदर में आते हैं। और ये क्रियमान कर्म ऐसे है कि बगैर कर्म करे हम एक मिनट के लिए भी हम लोग नहीं रह सकते। गीता कहती है नहीं कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठति अकर्मकृत, मतलब एक भी क्षण जो है ऐसा नहीं रहता कि जो हम बगैर कुछ करे, कर्म करे, हम रह सकते हैं। आपने सोचा भी मान लो कि मैं कुछ नहीं करूँगा, तब भी आप ये नहीं कर सकते। मैं विचार नहीं करूँगा, ये नहीं कर सकते, विचार आएगा ही आएगा। तो ये कर्म किए बगैर आप रह नहीं सकते। और क्रियमान कर्म का विशेषता ऐसी है कि ये कोई भी कर्म जो है यह बगैर अपने फल के रह नहीं सकता। गीता कहती है इसी अध्याय में कर्मने वाले का रास्ते कि तू कर्म कर, तेरा अधिकार कर्म में है, फल के बारे में मत सोच। लेकिन ये गीता ये कभी नहीं कहती कि तुझे फल नहीं मिलेगा, कहती है कि फल के बारे में मत सोच। फल तो मिल जाते हैं। क्रियमान कर्म की विशेषता ऐसी है कि ये बगैर फल दिए एक क्षण भी नहीं रहता। बगैर फल के कोई कर्म नहीं है। आपको प्यास लगी, ये कर्म, आपने पानी पिया, फल मिल गया, आपकी प्यास बुझ गई, ये आपका फल है। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, उसका फल मिला, आपकी भूख जो है समाप्त हो गई, उसका फल है। कोई आदमी पढ़ाई करता है, अच्छा पढ़ाई करता है, कर्म है।
उसका फल मिलता है उसे, बाद में मिलता है। तो कोई कर्म जो है एकदम क्षण मात्र में ही फल देते हैं, तो कोई कर्म जो है वो कुछ देर के बाद फल देगी आपको। किसी ने अगर झापड़ मारा किसी को आपने गाली दी, आपका गाली देना कर्म हो गया, वो आपके कंठप पे एक मार देगा, ये उसका फल हो गया, इमीडिएट मार देगा, वो आपका फल हो गया। तो फल तो इमीडिएट मिल जाएगा। कुछ फल ऐसे होते हैं कि वो फल जो है कई सालों के बाद तक चलते रहते हैं। अब देखिए, महाराजा दशरथ जी ने श्रावण को बाण मारा, उन्होंने अनजाने में मारा, कर्म उनका अनजाने में है, कर्म उनका अनजाने में है, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे बाण लगा उसको और मर गया। और वो जो उसके माता पिता ने उनको श्राप दिया कि जा तू, मैं जैसे पुत्र वियोग से मरा वैसे भी तू पुत्र वियोग में मरेगा। अब लेकिन ये जो कर्म उसका हो गया, श्राप तो मिल गया, उसका फल ये है कि उसका फल भी उसने श्राप के रूप में दे दिया कि जा तू पुत्र वियोग में मरेगा, लेकिन उसका फल इमीडिएट नहीं मिला, तात्काल नहीं मिला, क्योंकि उस समय उससे पुत्र ही नहीं था रहा दशरथ को। तो वो फल जो था वो पकने के लिए उतने देर में रहा, ताकि वो अपने फल का कहीं ना कहीं प्रभाव, जब समय आएगा, जब इसे पुत्र होगा, वो उम्र में 17 साल का होगा, राज्याभिषेक होगा और वो जाएगा वनवास में कैकेयी के आशीर्वाद के कारण, और दशरथ का मृत्यु है। देखिए, कर्म के फल को पकने के लिए जितना समय लगा, उसके बाद, यानी महाभारत में भी कथा आती है कि धृतराष्ट्र सारा युद्ध खत्म होने के बाद में कृष्ण से पूछता है कि भाई ये बता मुझे कि इतना सब हो गया, मेरा क्या दोष था, मैंने क्या किया है कि ये तुमने मुझे इतने पुत्र वियोग के दुख से मुझे सामना करना पड़ा, मेरे पुत्र मर गए, मैं अंधा हो गया, वगैरह वगैरह, ये क्या है। तो कृष्ण उसको उसके गत जन्मों का दिव्य दृष्टि देते हैं उसको, यानी कृष्ण उस समय दिव्य दृष्टि देते हैं अब धृतराष्ट्र को, और वो देखता है कि उसके 50 जन्म के पहले ये एक बहेलिया हुआ करता था, जो पंछी पकड़ते ना, वो हुआ करता था। तो वो पंछी पकड़ने के लिए उसने एक बार जंगल के किसी भाग में आग लगा दी, ताकि पंछी जो है, जानवर जो है, भाग भाग के इसके जाले में आ जाए और पकड़ ले। तो उसमें जो है कुछ धुएं के कारण पंछी अंधे हो गए और कुछ पंछी जो है, 100 पंछी वो मर गए। तो 50वें जन्म के पहले जो उसका जन्म था, वो इस जन्म में उसका जो ये था कर्म था, उसका फल मिला। मतलब क्रियमान कर्म जो है वो अपना फल देता ही है। इसलिए आप समझ लो कि बगैर फल के कोई भी कर्म नहीं रहता। यहाँ तक के कि वो जो कर्म 50 साल के बाद उसे मिला, वह उसके संचित कर्म में जमा हो गया। तो क्रियमान कर्म जो है वो फल देगा, अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा। ये अपने हाथ में है कि हम बुरा कर्म करें, अच्छा इसके कोई घटा जोड़ नहीं होता इसमें कर्मों के हिसाब से कि आपने अगर अच्छा कर्म किया। अब जैसे एक डॉक्टर के पास कोई आदमी गया रात में, अगर वो सद्गुणी होगा, सात्विक गुण वाला होगा, तो कहेगा कि रात में 12 बज गए फिर भी मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि पहले मेरा कर्म है तेरे को बचाने का। ये सत्वगुणी आदमी का, डॉक्टर का ये रहेगा। अगर रजोगुणी अगर डॉक्टर होगा, वो कहेगा मैं चल तो रहा हूँ तेरे साथ में, लेकिन मेरे को फीस लगेगी 500 रुपये। ये रजोगुणी व्यक्ति कहेगा। जो तामसी गुणी रहेगा वो पहले बात करेगा, 500 रुपये होंगे तो बात कर, तो मैं तेरे साथ में आता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। तो ये सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी व्यक्तियों का जो कर्म है वो फल भी उनके हिसाब से मिलेगा। सात्विक गुणी का फल जो है वो आदमी उसको दुआ देगा, आशीर्वाद देगा और कुछ अच्छा उसको बोलेगा कि तेरे भगवान लाइफ में अच्छा हो, तो वो जो कर्म है उसके संचित में जमा होगा। लेकिन जो रजोगुणी होगा उसके बारे में वो आशीर्वाद तो देगा, लेकिन मन से बहुत अच्छा नहीं। और तीसरा जो तमोगुणी है उसको बद्दुआ मिलेगी, तो उसके पास में अपने कर्मों के फल, कर्म उसके हिसाब से अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खराब, ऐसे जमा होते रहेंगे। तो ये जो
अपने पुण्य कर्म जमा होते हैं, पूरे दुष्कृत्य के और पुण्य कर्म के जो अच्छे और कर्म होते हैं, इनका कोई घटा जोड़ नहीं होता कि मैंने अपने जीवन में 10 कर्म अच्छे किए, 5 कर्म मैंने बुरे किए और 10 कर्म मेरे अच्छे हो गए, तो उसके अंदर में ये 5 का जोड़ 5 अच्छे कर्म के हिसाब में बराबर हो गया, मिल गया। अब मेरे जीवन में केवल अच्छे कर्मों का हिसाब है। नहीं नहीं नहीं, 10 और 5 माइनस नहीं होंगे, 10 और 5 आपस में मिलके 15 हो गए और वो 15 का तुमको फल भुगतना है। तो ऐसे जो है अपने जीवन में जो जो हम लोग करते हैं उसके ऐसे जो है कर्म है, वो फल है, वो जमा हो जाते हैं। उसको हम संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म यानी ऐसा होता है कि अगर मैंने दिन भर में अगर 1000 कर्म हुए मेरे हाथ से, होते हैं कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं हम लोग, तो 1000 कर्म हो गए तो उसमें 950 कर्म जो है वो इमीडिएट फल देने वाले हो गए, लेकिन 50 कर्म जमा हो गए। फिर कल आपने 1000 कर्म किए, उसमें फिर 100-125 कर्म जमा हो गए, फिर दूसरे दिन 70-80 कर्म जमा हो गए। तो ऐसे कर्म संचित में जमा होते रहते हैं, संचित में जमा होते हैं। और ये सारे जो कर्म हैं वो हमें अपना अपना फल अपने अपने समय से देंगे। जैसे जैसे वो फल पकते जाएंगे वैसे वैसे हो जाता है अपने जीवन में। अगर हमने अपने बचपन में अपने माँ बाप को अगर तंग किया होगा तो अपने बुढ़ापे में अपना बेटा जो है हमें उतनी ही तकलीफ दे सकता है। तो क्योंकि हमें हमारा कर्म, अब उसमें भी तकलीफ नहीं देगा। ये कब होगा? अगर हमारा पुण्य कर्म हमारे दुष्कृत्यों के कर्म के फल से अच्छा होगा तो कुछ देर। एक कथा मैंने पढ़ी थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक जज साहब थे, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो अचानक क्या हो गया कि उन्होंने देखा कि दूर कहीं एक आदमी झगड़ा हो रहा है 2 लोगों का, और एक ने जेब में से चाकू निकाला और उसके पेट में घोंप दिया। जज दूर थे, वो दौड़ते हुए आया जज की तरफ, तो जज ने उसको देख लिया लेकिन तेजी से भाग गया। फिर उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया, फिर इंक्वायरी सब हो गई, ये चले गए। ये शायद भूल भी गए होंगे। अचानक उनके ध्यान में आया कि उनके कोर्ट में ही क्रिमिनल केस करके किसी आदमी को वो पकड़ा गया, उसको चाकू मारने के आरोप में, वो मर गया था। इसके सामने केस है। इन्होंने देखा कि जिस आदमी को मैंने मारते और भागते हुए देखा है वो ये नहीं है। अब वो खुद विटनेस तो बन नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ है। लेकिन पूरा जो एविडेंसेस थे, सारे सबूत जो थे वो ऐसे पक्के थे कि उसको सजा होना तय हो गया था। बिल्कुल सजा नहीं दे सका, हो ही नहीं सकता था। और जज खुद परेशान थे कि ये जिसको मैंने दे रहा हूँ ये तो इनोसेंट है, मैंने खुद देखा कि इसने मारा ही नहीं है। लेकिन गवाह और सबूत ऐसे बताते हैं कि एक भी मिनट कोई कमी नहीं है, तो इससे तो सजा देनी पड़ेगी। वो रोकते हैं और उसको अपने चेंबर में बुलाते हैं। उसको कहते हैं बता क्या है, तुमने कैसे किया? बोले नहीं साहब मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तो जज बोलते मुझे भी मालूम है तू निर्दोष है, मुझे मालूम है तू निर्दोष है, लेकिन तू कैसे फंसा इसके अंदर? तो बोलता मुझे भी नहीं मालूम, पुलिस वाले आए पकड़ के ले जाए, सारे सबूत तेरे विरोध में। लेकिन ये बता, बोले कुछ तो भी तेरे लाइफ में जीवन में ऐसा घटा है जिसका तुझे दंड मिला है। अब तू सच बता, वैसे भी तुझे तो मैं डेथ पेनल्टी मुझे देनी है, तू वैसे भी मरने वाला है। बोले मेरे हाथ से मेरा कोई इलाज नहीं, मेरे हाथ से ये कर्म हो जाने वाला है, लेकिन तू बता तेरा कैसा होगा? तो उसने कहता है कि 15 साल पहले भी मैं 2 खून कर चुका हूँ, जो सबूतों के अभाव में जिससे मैं छूट गया था। तो जज को संतोष हो जाता है कि मेरे हाथ से आज कोई गलत कर्म नहीं हुआ। उसे कहते हैं कि आज तू मान के चल कि आज जो भी कुछ तुझे सजा मिल रही है वो तेरे आज के इस दुष्कृत्य के लिए नहीं है। तूने जो 15 साल पहले जो काम किया था, 2 खून किया था, ये उसकी सजा है। ये कथा मुझे याद इसलिए आ गई कि देखो उसका क्रियमान कर्म जो था, जो उसका फल जो था वो पका नहीं बराबर उस समय, तो फल के पकने की राह देखते हुए वो कर्म चलता है। वो कर्म आपको फल दिए बगैर नहीं मानेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर किसी का काम अच्छा किया, उसने अगर 500 रुपये देना है और आप उसने आपको आपका 500 रुपये पाने का अगर
फल बन गया है कहीं पे, कहीं आसमान में, तो वो आपको उस समय नहीं मिला होगा। तब भी 10-5 साल के बाद में आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो कोई आदमी आपसे अपना काम करवाने के लिए आपको 500 रुपये की रिश्वत जरूर दे देगा, क्योंकि वो रिश्वत लेना आपके उस कर्म का फल था। लेकिन अभी आपने अगर रिश्वत ले ली यहाँ पे और उसे मना नहीं किया कि मैं रिश्वत के रूप में ले लेता हूँ, अगर तू कोई खुश होगा कि अपने आप से कहीं मिल गया अच्छा काम करने के लिए तो लूँगा, लेकिन ये पैसे नहीं लूँगा, ये अगर बोला तो इसका पुण्य कर्म जो फल जमा हुआ। लेकिन अगर तुमने वो रिश्वत के पैसे ले लिया तो तेरे इसके पाप कर्म का जो फल है वो तेरे खाते में जुड़ जाएगा। तो ये तय कर लो कि तू ले 500 तो वो कर्म का जो फल है वो आदमी के पीछे दौड़ता है तुम्हारा फल देने के लिए, लेकिन वो तुम्हारे खाते में जमा होते रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रियमान कर्म। जो अच्छा करेंगे तो अच्छा फल जमा होगा। और ये संचित कर्म जो होते हैं, उस संचित कर्म का ऐसा है कि इसे जमा होते रहते हैं। फिर ये जन्म में इमीडिएट कुछ देंगे, कुछ बाद में देंगे, कुछ उसके बाद में देंगे, कुछ तो जन्म, अभी मैंने दशरथ की बात, धृतराष्ट्र की बात बताया कि जन्मों के बाद भी मिल सकता है। अगर मैं इस जन्म में मेरा कर्म अच्छा है और मैं संगीत के में मेरी रुचि है और इस जन्म में मेरे से संगीत नहीं जमा, तो अगले किसी जन्म में मैं संगीत का अच्छा ज्ञाता बन जाऊंगा। मोहम्मद रफ़ी जो कहते हैं उसके गले में भगवान खुद बसते थे, सरस्वती उसके गले में बसती थी, लेकिन वो उसके इस कर्म के नहीं, उसके पिछले किसी तो भी जन्म के कर्मों, ये सदियों से चलते आ रहा है। तुम कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तुम्हारा संचित में जमा होते जाएगा और तुमको परिणाम देते रहेगा। तो ये संचित कर्म जो है वो इस तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव डालते रहते हैं। और प्रारब्ध कर्म जो है वो इस संचित कर्म का फल है। ये प्रारब्ध कर्म है जिसके वजह से हमारा जीवन हमें प्राप्त होता है। हमारा जीवन जो है किसी न किसी संचित कर्म के आधार पे बनता है, ये तय। मतलब में एक श्लोक है उपनिषद का कि स्थानु मन्नेनु संयंती, मुझे योनि मन्ने प्रबंधते शरीरत्वाय देहि स्थानु मन्नेनु संयंती यथा कर्म यथा श्रुति। मतलब ये जो सूक्ष्म देह आदमी मरता है तो जो स्थूल देह खत्म हो जाता है, सूक्ष्म देह जब मरता है तो अपने साथ अपने कर्म, अहंकार, मन, चित्त, स्मृति, इसके पूरे बल को लेकर, अपने पुण्य कर्म के बल को लेकर खुद कहीं तो भी एक सही ढंग से जिसको कहते हैं देह प्राप्त करने के लिए योनि मन्ने ने प्रबंधते शरीर त्वाय देहि, ये देह ढूंढते हुए घूमेगा वो सूक्ष्म देह, और उसके कर्म के बराबर के हिसाब से वह ऐसा देह देखेगा कि वो उसके जन्म के पुण्य कर्म का निर्वाह कर सकेगा। क्योंकि अपनी जो देह है, मनुष्य देह है, वह देह है अपने कर्मों को, संचित कर्मों को सही ढंग से कन्वर्ट करने के लिए मिला हुआ है। बाकी सब देह, मनुष्य छोड़कर बाकी सब देह जो है वह भोग योनि है। योग योनि केवल आदमी को मिली हुई है, बाकी सब भोग योनि है। सारे कुत्ते, बिल्ली वगैरह वगैरह हम लोग देखेंगे, सारे जानवर देखेंगे, ये सब भोग योनि है। उनके कर्मों का भोग भोगने के लिए उन्हें वो जन्म मिला हुआ है, जो उन्होंने पिछले के जन्मों में किए होंगे कर्म, जो संचित कर्म में है, उसको भोगने के लिए ये देह मिला हुआ है। वैसे ही देव योनि जो है वो भी भोग योनि है, देव योनि भी वो भी, क्योंकि इन दोनों के क्रियमान कर्म जो है वह संचित में जमा नहीं होंगे। ये जितने भी पशु और देव है, इनके कर्म जो है वो संचित में जमा नहीं होंगे, क्योंकि उनके कर्म का कोई अच्छा बुरा विषय उनके दिमाग में नहीं है। तो वो भोग योनि है, तुम्हारे दुष्कृत्यों का फल जो है उसे भोगने के लिए वो देह उनको मिला हुआ है। और जो अच्छे कर्म है उसे भोगने के लिए जो है देव योनि बनाई हुई। ये देव योनि में हम लोग जाएंगे और जितना हमारा पुण्य कर्म होगा, जिसका फल भोगना होगा, वो फल भोग के फिर हम लोग वापस, गीता के 8वें 90 अध्याय में इसका विस्तार से चित्रण है, फिर वापस हम लोग अपने जन्म में वापस आ जाएंगे, अपने
जितने पुण्य वो पाप कर्म है उसके भोगने के लिए हम वापस आएंगे। अब होता क्या है कि ये प्रारब्ध कर्म जो है, यानी इसको सादे भाषा में समझ लो कि संचित कर्म क्या है। जैसे वो तरकश होता है ना, तीर रखने का जो भाता जिसको बोलते हैं मराठी में तरकश बोलते हैं, वो तरकश मतलब संचित कर्म है। और तीर यानी प्रारब्ध है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में जाके लगेगा। तो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है उसके हिसाब से। अब ये प्रारब्ध कर्म जो है, ये प्रारब्ध कर्म जो है वो हमें भोगना ही भोगना है, उससे हमारी छुटकारा नहीं है। अब हम लोगों का काम क्या है कि प्रारब्ध कर्म का, कि हम लोग जितना अपने हाथों से अच्छा हो सके वो हम करें। तो इसके अंदर में पूरे जीवन भर में हम लोगों के 4 पुरुषार्थ बताए हैं कर्म के: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है। धर्म से अर्थ कमाओ, काम धर्म के, यानी देखो धर्म और मोक्ष आखिरी में बताया। मैंने पिछले बार भी कहा था ना कि हमारे सारे शास्त्रों में किसी भी चीज़ का जो क्रम लिखा गया है वो अन्यथा नहीं है। हर कर्म का, हर सूत्र का जो लिखना है या रखना है या कटाना है, उसका क्रम निश्चित एक संयुक्तिक रूप से है। ये धर्म और मोक्ष जो है, धर्म और मोक्ष जो है, इसके बीच में आपका अर्थ और काम है। मतलब धर्म के और बंधन में और मोक्ष के विचार के बंधन में तुम अर्थ और काम को रखो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। एक व्यक्ति अपना, उसको पता लगा कि ये सारे जन्मों से छुटकारा होता है, वो मोक्ष पाने के लिए वो चाहता था मोक्ष। उसको एक गुरु ने बताया तू तप कर। वो तप करने गया, 12 वर्ष तक उसने तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले नीचे उतरे, बोला क्या चाहिए तुम? तो बोले मुझे मोक्ष चाहिए। तो बोले तेरे अंदर में अभी त्याग की भावना नहीं है, अहंकार बहुत है, तो और तपस्या कर। फिर ही तपस्या करने चले जाता है, 12 वर्ष तक तपस्या करता है। फिर भगवान प्रकट होते, भैया काय को बुला रहे? तो बोले मुझे मोक्ष चाहिए। तेरे अंदर में अहंकार की कमी नहीं होगी और तेरे अंदर में अभी वैराग्य की भावना का जागरण नहीं हुआ। फिर तो अब फिर चले जाता है, फिर आता है, 12 वर्ष की तपस्या करता है। फिर भगवान को फिर बोलते हैं भगवान मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। तो बोले तेरे अंदर में अभी वैराग्य की, ये गुस्से में आ जाता है। 36 साल हो गए मुझे तप करते हुए, मेरे अंदर में पूरा घर बार छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के मैं बोले तेरे तपस्या में लगा हुआ, और तू कहता कि मेरे मन में वैराग्य की भावना नहीं, अहंकार है, मैं तो सब छोड़ दो। नहीं, तू मुझे कहते हुए जो पहला वाक्य बोलता है मुझे, ये तेरा अहंकार है। तेरा मैं कहाँ भूल रहा है? बोले तो मुझे चाहिए बोल रहा है, और चाहिए बोल रहा है तो चाहिए, ये तो वासना है। कहाँ त्याग की भावना कहाँ है इसमें? तू ये मैं, मुझे और चाहिए, ये दोनों का विषय छोड़ दे, मोक्ष वहीं। मोक्ष को कहीं जाना नहीं पड़ रहा, बोले बस ये मुझे और छोड़ दे। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, उसके तहत हम लोग अपने प्रारब्धों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि हम लोग धर्म और मोक्ष, ये हम क्रियमान कर्म के साथ में जोड़े, है ना। धर्म के साथ काम करें, मोक्ष की चिंता करें, तो ये क्रियमान कर्म हमारे अच्छे होंगे। और अर्थ और काम जो है उसको प्रारब्ध के साथ में जुड़ा रहते हैं कि जो भी अर्थ मुझे मिल रहा है, जो भी मुझे काम मिल रहा है, वो परमात्मा के आशीर्वाद से मिला है, ऐसा सोच। लेकिन होता अपने सामान्य जीवन में उल्टा है। हम क्रियमान कर्म, धर्म और मोक्ष, अर्थ और काम में अपने पूरे क्रियमान कर्म लगा देते हैं, समझे कि नहीं। काम कर्म जो है वो हमारे केवल अर्थ के लिए और कामना के लिए करते हैं, मतलब क्रियमान कर्म केवल 2 से जुड़े थे। और हमारे प्रारब्ध को हम जोड़ते हैं धर्म के साथ, मोक्ष के साथ। भगवान तू मुझे मोक्ष दे दे, तेरे हाथों में है। अरे नहीं, भगवान कहते हैं मेरे हाथों में नहीं है, तेरे क्रियमान कर्म कैसे है उसके आधार पर तुझे मोक्ष मिलने वाला है। धर्म तेरे काम की वजह से मिलने वाला है तेरे हाथ में। तो तू जिस चक्कर में, जिस चीज को तू कर सकता है वो तू सही कर। अगर तूने सही किया
तो मुझे तो फिर सही करना ही है, तेरे को सही फल देना ही देना है। तो हम लोग इस तरीके से काम करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और क्या है, ये सब करते समय परमात्मा को पाने के हमारे 3 मार्ग है। एक कर्म मार्ग है, जिसके बारे में अपन चिंता की, जिसके अपने अगले विषय में अपने गुरुजी जो है सुमन जी देशपांडे अगले इसमें आएंगे, वो कहेंगे। तो ये पहला तो मार्ग है कर्म मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग, और तीसरा है ज्ञान मार्ग। तो पहले कर्म मार्ग में जैसा मैंने अभी कहा है कि कर्म मार्ग में हम जो है हमेशा अच्छी चीजें सोचें, या ये कह सकते हैं हम लोग कि बुरी चीजें कम से कम उसका विचार करने का भाव अपने मन में आए। तो उसके लिए हम ये ना सोचे कि मेरे हाथों से तो ऊपर वाला करवाता है, सब वही करवाता है, मेरे हाथों से पाप भी होगा तो वही करेगा। ऐसा हम सोच के सारा कार्यक्रम उसके ऊपर देते। लेकिन भगवान बड़ो होशियार है, उसने अपने गीता के श्लोक में कह दिया कि ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम। मैं भैया किसी का पाप भी लेता नहीं और मैं किसी का पुण्य भी लेता नहीं। तू जो कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। ये जो सब जगह कहा गया है, तो वो कर्म मार्ग के ऊपर में अगर हम लोग चले तो परमात्मा का साथ हमें मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को वो तप करना पड़ेगा। और यहाँ हमारे लिए आवश्यक रहता है कोई गुरु। यहाँ गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें आसरा दे। यहाँ आपको गुरु ज्ञान नहीं दे रहा है, वो तुम्हें एक स्वभाव दे रहा है कि वो तुम सही ढंग से काम करो। यहाँ पे गुरु की आवश्यकता होती है। तो कर्म मार्ग पे चलते हैं हम लोग। तो कर्म मार्ग पे अपने हाथों से अच्छे अच्छे कर्म हो, इस बात का हमारा प्रयास होते रहने चाहिए। इस बात को हम करें, ये एक मार्ग है। दूसरा है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग के अंदर में व्यक्ति तब जाएगा जब कर्म मार्ग के ऊपर में वो जो योग में जो अष्टांग योग लिखा हुआ है, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 मार्ग है, समाधि में परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग समाधि तक पहुंचता है। लेकिन यम नियम से स्टार्ट होता है हम लोग अपना कर्म कैसा करें। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये पहले यम में आते हैं, पहले यम में ही आते हैं। तो सत्य बोलो, इसके ऊपर अपना एक बार चर्चा हुई है शायद, कि सत्य बोलो, क्रोध मत करो, किसी का लालच मत करो, किसी के बारे में जेलसी का भाव मन में मत रखो। ये सारी जो चीज़ें हैं, अपरिग्रह, ज़्यादा जमा करके सारी संपत्ति, अब तो आवश्यकता चीज़ें तो जमा करनी पड़ती है, लेकिन संपत्ति जमा न करो, ज़्यादा हाव मत रखो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में आती है। सत्य हिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य मतलब केवल शादी नहीं करना, इतना ही थोड़ी होता है। ब्रह्म जैसा आचरण करना मतलब ज्ञान के खोज में अपने मन को और चित्त को सदैव लगा के रखना, यहाँ पे ब्रह्म मार्ग पे चलने वाली बात होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य। हमेशा परमात्मा के बारे में चिंतन करना, मनन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये काम हम लोग करें अपने जीवन में। ये समझ लो कि हमारे जीवन में जो 24 घंटे का हिसाब है, समझे कि नहीं, उसके अंदर में ये सारी चीज़ें जो है 4-4 घंटों में हम लोग बांट ले, समझे कि नहीं। तो इसके हिसाब से हम लोग अपना जो काम है कि चिंतन मनन अध्ययन ये करें, अपना करें। एक वो शब्द आता है गीता के 6वें अध्याय में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं, युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा और कर्म। मतलब आहार विहार एक हो गया, चेष्टा और कर्म हो गया, और स्वप्न और ज्ञान अवबोध। मतलब स्वप्न मतलब सोना, ज्ञान मतलब जागना। ऐसा अगर हम मान के चले तो अपने जीवन के 24 घंटे में ये 4 भाग को अगर हम बांटेंगे तो हर एक कर्म के लिए, हर काम के लिए आपको 6-6 घंटे मिलेंगे। तो 6 घंटे में क्या करना चाहिए? आहार विहार। 6 घंटे में क्या करना चाहिए? दौड़ धूप, अपना काम धाम धंधा पानी, इसको करना चाहिए।
6 घंटे सोने के लिए चाहिए, 6 घंटे जागने के लिए चाहिए। अब आप इसको अपने आवश्यकता के अनुसार में, स्वभाव के अनुसार में, परिस्थिति के अनुसार में कम ज़्यादा कर सकते हो आप। मतलब आहार विहार के लिए 2 घंटे माइनस कर दो, अपने कर्म के लिए 6 घंटे में 2 घंटे बढ़ा दो, सोने के 6 घंटे आप जो है वो 2 घंटे कम कर लो, जागने के 2 घंटे ज़्यादा कर लो। अब जागने में क्या होता है, खाली जागकर ऐसा बैठना थोड़ी होता है, वो तो क्रियमान कर्म है। जागने का अर्थ है भगवान का चिंतन, मनन, कीर्तन, अध्ययन और उसके प्रति अपनी प्रीत को बहुत बढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो जागने के संज्ञा में आता है। तो ये क्या है, ये धंधे के भाषा में, आप लोग धंधे वाले लोग हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये धंधे के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये जो चेष्ट कर्म है, आहार विहार, समझे कि नहीं, और सोना, यह खर्चे के मामले में आएगा, समझे कि नहीं, यह खर्चा है। आहार विहार, मनोरंजन वगैरह करना, खाना पीना करना, ये हमारे धंधे के हिसाब से, यानी परमात्मा से भक्ति लगाने का जो व्यवसाय हम लोग करेंगे उसके अंदर में ये चीज़ खर्चे में आती है, समझे कि नहीं। और जो जागना है, समझे कि नहीं, जागना और कर्म जो है वो इसके अंदर में आएगा, आय के अंदर में, इनकम के अंदर में आएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करें और ज़्यादा कम से कम खर्च करें तो अपना जीवन परमात्मा के मार्ग में लग सकता है। यह हम करेंगे तो भक्ति मार्ग के ऊपर में हम लोग चलेंगे। अब भक्ति मार्ग का तो इतना यह है कि सारे गुरुओं ने, सारे संतों ने इस मार्ग का अवलंबन किया है, तो वो सब लोग जल्दी ही परमात्मा तत्व के पास मोक्ष प्राप्त हुआ। मतलब संत नामदेव बोलो, नरसिंह मेहता बोलो, मीराबाई बोलो, जितने भी संत महात्मा हो गए वो सारे लोग जो है वो इस मार्ग पे चलते हुए भगवान को प्राप्त हो गए और मोक्ष प्राप्त हुआ। उनके सारे जन्मों से, जैसे मैंने कहा ना, पुनरपि जनन पुनरपि मरण, आदि शंकराचार्य का एक श्लोक है। तो अगर हम संचित कर्म के कारण हम लोग सदैव ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम करते रहेंगे तो इससे कहीं ना कहीं मुक्ति जो प्राप्त करना है एक समय कि भैया ऐसा करो कि इसको छोड़ दो और सारे जन्मों के चक्कर से मुझे मुक्त करो और मोक्ष दो। ये हम कब कहेंगे, जब हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे। और दूसरा है ध्यान मार्ग। तो अचानक मुझे एक कथा याद आती है कि नए नए शादी होने वाले जो बहू घर में आती है ना, नए नए शादी होते वाली आती है, वह हर चीज़ पति जैसे कहेगा वैसे करती है। पति ने कहा कि आज आलू की सब्जी बनाओ, वो बना देगी। पति ने कहा उसको आज भिंडी बना दो, तो बना देगी। पति ने कहा उसको आज ये कपड़े पहन के मेरे साथ चलना है, तो वही कपड़े पहन के चलेगी। उसने कहा कि तू अमुक आदमी से इस घर से बात नहीं करना, तो वो पत्नी नहीं करेगी, क्योंकि प्रारंभ में जो पत्नी है वो कुल मिलाकर वही करती है जो उसका पति कहता है। मतलब वो क्या कहती है, मैं मेरे पति की पत्नी हूँ, तो ये कर्म मार्ग है, समझे, मैं पति की पत्नी हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद में 2-3 बच्चे हो गए, उसके बाद में परिवर्तन क्या आता है मालूम है क्या? पति वो करता है जो उसकी पत्नी कहती है, पति वही करता है। वो कहती है कि आज सब्जी नहीं बनेगी, आज भिंडी की नहीं बनेगी, आज 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 जो है वो दूधी बनेगी। अच्छा भैया दूधी बना ले, आज ये कपड़े पहन के नहीं जाना, तो नहीं जाएगा आदमी। उसने कहा कि आज ये चाचा के घर में बिल्कुल नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, तो आदमी नहीं करेगा, अपनी बीवी की सुनेगा, समझे कि नहीं। ये भक्ति मार्ग है। यहाँ पे क्या होता है कि पति पत्नी का हो गया है। पहले इसमें क्या हो गया, पत्नी पति की थी, अब यहाँ पे पति पत्नी का हो गया है। तो ऐसा भगवान जब भक्त का हो जाता है, उस आदमी के जैसा, उस पति के जैसा भगवान भक्त का हो जाता है। पहले किसमें कैसा था कि भक्त भगवान का, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान की आरती करता हूँ, मैं कितना भगवान के प्रति समर्पित हूँ। ये कहने वाला जो व्यक्ति है वो पहले वो पत्नी जैसा है कि मैं भगवान का हूँ। लेकिन भक्ति मार्ग पे जैसे हो जाता है वैसे ही पति भगवान जो है भक्त का हो जाता है, और भगवान वही करता है जो भक्त कहता है। अरे
विट्ठल के सामने ईंट फेंक दिया, खड़े हो जा, खड़ा हो गया है वो। उसकी हिम्मत ही नहीं बोलने की मैं नहीं खड़ा होगा, खड़ा हो गया। सावता माळी के मुझे सावता माळी पंढरपुर नहीं जा सका दर्शन देने के लिए। अरे भैया भगवान को आना पड़ा विट्ठल रूप में, और ये होता है दूसरा भी मेरे को काम करना। तो इसका दर्शन पाने के लिए उसके खेत में भगवान को काम करना पड़ता है पेड़ों को पानी देने के लिए। तो भक्त का इतना बड़ा अधिकार हो जाता है भक्त के भगवान के ऊपर में कि भगवान यहां बोलता है कि भगवान मेरा है, समझे। लेकिन और बूढ़े हो जाते हैं बेटे बेटियां, और बड़ी हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, तो ये जो मियाँ बीबी है वो बूढ़े हो जाते हैं। अभी क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के हो गए, समझे कि नहीं, दोनों एक दूसरे के हो गए। अब वो बेटे के नहीं रहे, वो बीबी अपनी पति की चिंता करती है और पति अपने पत्नी की चिंता करता है। और उससे अगर बेटे ने कुछ डांट दिया मतलब अपने बाप को, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा किसे आएगा, पत्नी को आएगा। और किसी बहू ने अगर बहुत जोर से डांट दिया ससुर सास को, तो ससुर जो है वो तिलमिला जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हैं। तो इस मार्ग पे जब चलेंगे तो दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, भक्त और भगवान। ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में जो है भक्त और भगवान अलग अलग नहीं रहते हैं, दोनों के अंदर का अद्वैत जो है वो खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। ये ज्ञान मार्ग है। और यहाँ कोई काम नहीं है। पहले कर्म मार्ग में तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ में रहेंगे। हो सकता है आपको आपके कर्म अच्छे रहे तो आपको गुरु मिले, हो सकता है, जरूर नहीं है, क्योंकि हम लोग सामान्य जन है। हमारे जीवन में कोई गुरु आए जरूरी नहीं है। इवन कोई गुरु अगर दिखे तो भी हम गुरु को माने, ये भी जरूरी नहीं है। हम लोग ये बोलते काय का गुरु रहने दो ना यार, अपने काम में काम, यही होता है। यानी गुरु की इच्छा हमारे मन में नहीं जागृत होती है कर्म मार्ग में, इसलिए हम लोग ही अपने गुरु है। मैं ये जो हमेशा कहता हूँ कि तुम ही अपने गुरु हो, तुम ही अपने आप को ठीक करते हो। उद्धरेत आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, गीता के 5वें अध्याय में श्लोक आता है कि तू अपनी आत्मा का स्वयं उद्धार कर सकता है और तू अपनी आत्मा को खुद ही दुख में डाल सकता है, क्योंकि आत्मे व आत्मा वो बंधु आत्मा व रिपु आत्मा, तेरा ही आत्मा जो है तेरा शत्रु है, तेरा ही आत्मा तेरा बंधु है, तू खुद कर सकता है। तो कर्म मार्ग के ऊपर में हमें गुरु का साथ मिले न मिले जरूरी नहीं है। हमको अपने हाथों से ही स्वयं को ठीक करना पड़ेगा। और हमारे क्रियमान कर्मों में सारे पुण्य कर्म जमा हो, जो हमें अपने ये विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाए तो हम कर्म मार्ग पे सही ढंग से चल सकते हैं। भक्ति मार्ग पे खुद भगवान ही आ जाता है, वहाँ गुरु नहीं है, खुद भगवान ही, उसकी भक्ति इतनी तीव्र हो गई। यानी यहाँ तक हो गया कि रामकृष्ण परमहंस को मूर्ति की देवी जो मूर्ति में है वो प्रत्यक्ष उतर कर उसके सामने दिखाई दे रही थी। वो इतना तादात्म्य हो गया था भक्ति के भाव के अंदर में कि उससे सब कुछ। आप देखो ना, आप भी अपने घर में अगर पूजा करते हो और आपके मन में पूजा करते करते शाम को थोड़ा सा ध्यान करती है, समझे कि नहीं, तो आँख बंद करके, तो आप जिसको अपना कोई गुरु मानते हो, अगर मानते हो तो उसका चित्र अपने स्मृति पटल पे आ जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि स्मृति में आ जाता है। और आपको बताओ कि वो स्मृति पटल में वो सारी हरकतें उस गुरु की होती है। वो आपके ऊपर हाथ ऐसा लगा, या आपके मन में अगर उसका आशीर्वाद पाना हो तो आपके स्मृति पटल में छाए हुए गुरु की प्रतिमा आपको आशीर्वाद देती हुई भी दिखाई देती है बंद आंखों से, समझे कि नहीं। ये होता है कर्म मार्ग में होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है, वो जो मेरे स्मृति पटल में मूर्ति दिख रही है वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ आ जाती है, दिखाई देती है, रामकृष्ण परमहंस को दिखाई देता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में सिवाय गुरु के कोई आसरा नहीं है। ये मैं आपको यहाँ आज गुरु पूर्णिमा का दिन यह मैं बताना चाहता हूँ
कि कर्म मार्ग पे तो तुम कर लोगे, भक्ति मार्ग में तुम्हारी भक्ति और भगवान आ जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है ना, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, समझे कि नहीं। इसलिए तो गीता के 12वें अध्याय में कहता है क्लेशोदितिसाम तीसाम व्यक्तासक्त चेतसाम, मतलब तप और ज्ञान को प्राप्त करने का, तप और निर्गुण निराकार का ज्ञान होने के लिए बहुत कष्ट लगेंगे। भक्ति जो है वो आसान से हो जाएगी, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन अगर हमको सही अर्थों में मोक्ष को प्राप्त करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, सत्य क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करना हो, तो हमें गुरु की आवश्यकता है। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, यह सत्य स्थिति है, यह सत्य है। और ये सत्य को युगों युगों से बताया गया है, यानी यहाँ तक कि पहला जो गुरु है, यानी पहले गुरु का जो अस्तित्व दिखाई देता है वो भोले बाबा में दिखाई देता है, शिव में दिखाई देता है, जिसने अब पार्वती जी को प्रारंभ किया था ज्ञान देना। पार्वती और शिव जी जो है वो गुरु शिष्य की पहली जोड़ी है। उसके बाद फिर वो दत्त गुरु के द्वारा हम लोग आते हैं। दत्त गुरु यानी क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, समझे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो ज्ञान है वो ज्ञान का समुचित एकत्रित रूप है दत्त गुरु है। वो तो एक कथा ही है कि अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, अनुसया माता से प्रार्थना करते हैं, उनको बाकी कथा तो आपको मालूम है कि अनुसया माता कहते हैं कि भोजन बांट, तो हम तो तू क्या बोलते हैं निर्वस्त्र होकर हमें अन्न दे। मजा करते हैं ठिठोली भगवान की। तो वो बोलती ठीक है। उसका तप इतना था कि भगवान को उसने बालक बना दिया। तो वहाँ से 3 त्रिगुणात्मक जो है सृष्टि के रचयिता ये दत्त गुरु के रूप में आते हैं। फिर नाथ संप्रदाय है गुरु का है, और सारे उपनिषद, कभी कभी तो लगता है कि उपनिषद के अंदर में जो ज्ञान है, अब उपनिषद जो है आज से कम मुझे व्यास जी ने अगर उपनिषद के ऊपर में ब्रह्म सूत्र लिखे हैं, इसका मतलब उपनिषद का काल जो है व्यास जी के भी पहले जाता है। और अगर वाल्मीकि जी ने अपने रामायण महाभारत में उपनिषद के सूत्रों का उपयोग किया है, इसका मतलब उपनिषद राम जी के जो है वाल्मीकि के काल के उस पर जाता है। अभी एक साइंटिस्ट ने ढूंढा है, अभी कल परसों उसका मैं किताब पढ़ रहा था कि पूरा वो रामायण और महाभारत में जो पंचांग है वहाँ पे डेट तो है नहीं। रामायण महाभारत में डेट नहीं है, पंचांग है। तो पंचांग मतलब क्या है? ये नक्षत्र, स्थिति, योग, करण जो है, तिथि, वार वगैरह, ये जो 5 अंग है, वो 5 अंगों का उसके अंदर में इस नक्षत्र में ये था, राशि में ऐसा है, तिथि ऐसी है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में। उसका एक आदमी ने उसका कंप्यूटराइज प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसके द्वारा आपकी वो कंप्यूटराइज कुंडली मिलती है आपकी। तो यही प्रोग्राम जो बना हुआ है उसको पीछे डालते डालते पता लगाया उसने, तो आज से 7000 साल पहले महाभारत हुआ, और आज से 10,208 साल पहले रामायण हुआ, राम हुआ, ऐसा कहना है। मेरा थोड़ा सा मत भिन्नता है उसकी। अब वो सब गुरु लोग हैं, मैंने तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया इतना। मुझे शायद अगले जन्म में मेरी इच्छा है कि ये ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति भगवान परमात्मा अगले जन्म में दे, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने बहुत सारे मेरे हाथों से बहुत कुछ गलत बात काम किया। राजनीति में हूँ तो बहुत सारे गलत मेरे हाथों से हुए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अगला जन्म जो है कुछ अच्छे ज्ञान का दे। तो मुझे लगता है कि अभी भी मेरा शंका ऐसी है, अभी भी मेरी शंका ऐसी है कि महाभारत जो है कृष्ण तब नहीं हुए, व्यास जी हुए, राम नहीं हुए। क्योंकि राम का जन्म अगर त्रेता युग का है तो भागवत कथा बोलती है कि त्रेता युग जो है मानवीय युग के कम से कम 8 से 12 लाख साल के पहले ही होना चाहिए। तो 7000 में कैसे आएंगे? एक तो फिर अपना भागवत गलत कह रही है या फिर साइंस गलत कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसमें से सही मार्ग निकाला मेरे हिसाब से कि राम तो 17 लाख साल पहले हुए, वाल्मीकि जो है वो 10,000 साल पहले हुए हैं। और वाल्मीकि जी के अंदर में उसकी जो तपस्या के द्वारा वो अपने अंदर की शक्ति को, जो आत्म तत्व को पूरे ब्रह्मांड के तत्व के साथ मिला देने के लिए सक्षम थे। और जैसी वो शक्ति उनकी ब्रह्मांड के शक्ति के साथ मिलती थी, उन्हें पूरे ब्रह्मांड में युगों युगों से जो चल रहा है वो दिखाई देता होगा। और उन्हें राम 17 लाख साल के पहले जो हुए हैं वो उनको दृश्य दिखाई दिया। फिर अपने जीवन में वापस आए और एक क्रौंच पक्षी के मृत्यु के बाद उनको वो स्मृति हुई जो राम को देखने के बाद। यह मेरा तर्क है, ये मुझे नहीं मालूम सही है गलत है, लेकिन मेरा तर्क ऐसा है।
तो हम इसको अपने इसमें जान ले कि ज्ञान मार्ग में अगर हमको चलना है, ये अद्वैत भाव जो है ब्रह्म परमेश्वर और भक्त के अंदर में परमात्मा, यह पिंडे तक ब्रह्मांडे, ये जो पिंड और ब्रह्मांड का संबंध है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है तो जब तक गुरु बिन ज्ञान नहीं आवत है, ऐसा कहते हैं। और गुरु की परंपरा बहुत पुरानी है। और ये कहते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस जी ने भी, ये बड़े चिकित्सक थे विवेकानंद जी, बड़ा प्रश्न पूछते थे अपने ब्राह्मण समाज में जाकर, सारा प्रश्न। तो एक दिन यहाँ पे लोगों ने बताया कि भाई रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ चले जाओ आप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चले जाता हूँ। गए रामकृष्ण परमहंस जी गए, रामकृष्ण परमहंस जी को समझ में आ गया, क्योंकि उनकी भी ताकत इतनी थी ना, व्यक्ति को देख के वो यानी गुरु को समझ में आ जाता है कि भक्त किस लेवल का है। गुरु ऐसे नहीं मिलता, यानी आपके कहने से अगर आपने बहुत प्रार्थना की और कल गुरु मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। गुरु आसमान में विचरण करते हुए रहते हैं और उनके नज़र में जो अच्छे ताकतवर गुरु होते हैं वो आपको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा कल से तू इस मार्ग पर चलो, मेरा आशीर्वाद है। तो गुरु को प्राप्त करने के लिए तुमने भी अपने आप को उस लेवल का बनाना पड़ेगा ना, तब जाके तुम्हारे क्रियमान कर्म के अंदर में अगर आपको प्राप्त करना है, गुरु ज्ञान को प्राप्त करना है, तो तुम्हारे क्रियमान कर्म के अंदर में तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को सही ढंग से करना पड़ेगा, तब जाके आपको विवेकानंद बनेगा, तब जाके रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु आपको मिलेगा। तो सारे गुरुओं के बारे में जो अपनी प्राचीन परंपरा है, तो ये सारी जो चीज़ें हमारे सामने आती है। अब देखो ना, हमको अभी बताया गया कि ज्ञान के मामले में, अभी विज्ञान है वो ज्ञान के मामले में आपको बताया कि भारत के बारे में अक्सर कहते हैं कि भारत ये सपेरों का देश है, पशु पक्षियों का देश है, बगैर कपड़े रहने वालों का देश है। ज्ञान तो हमारे अंग्रेज आए उसके बाद मिला, ऐसे दिमाग में हमारे डाला हुआ। मजा एक बात ये है कि वो अंग्रेजों के पास में ना ज्ञान था ना उनकी भाषा थी। अब मुझे बताओ, पानी को पानी के अलावा कुछ नहीं कह सकते वो, वाटर के अलावा, लेकिन हमारे ज्ञान में तो प्राचीन काल से पानी के उपयोगों के साथ नाम बदल जाते हैं। अगर हम हाथ में लेते तो हमसे क्या कहते हैं? तीर्थ बोलते हैं हम लोग। संकल्प के समय पानी छोड़ेंगे तो उदक कहेंगे हम लोग। तो हर एक कर्म के साथ में शब्दों के नाम बदलते हैं, तो न जाने कितने नाम एक ही शब्दों को हमारे पास में मिलेंगे हमारे भाषा में। और आपका आश्चर्य लगेगा मुझे, ज्ञान की तो असीमित परिमिति में आपको बताता हूँ कि बलराम जो है, समझे कि नहीं, बलराम को रोहिणी के साथ शादी हुई, वो एक प्रसंग आता है। वो रोहिणी के जो पिता है वो पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ रहे हैं इसकी मेरी बेटी का योग्य वर। तो जब ब्रह्मा के पास भी जाते तो ब्रह्मा कहते हैं कि इसके लिए योग्य वर बलराम है, तो उसके पास जा। तो जब निकलता है तो रुक जा, बोलते मैं तुझे वो शक्ति देता हूँ कि तू जब इस ब्रह्मांड का फेरा लगाकर जब बलराम के पास जाएगी तो तू उतनी ही रहेगी, उसी उम्र में रहेगी। अदरवाइज अगर ये शक्ति मैंने तुझे नहीं दिया और तू ऐसे ही चली गई तो इस ब्रह्मांड का, इस धरती के साथ का जो सफर है वो कई युगों का है। तेरी उम्र तो उतनी ही रहेगी, लेकिन वहाँ बलराम के नाती पोते तेरे को मिलेंगे भाई। बलराम कहाँ से मिलेगा? देखो ये विषय जो है ना कितना गंभीरता से है। यानी आइंस्टाइन ने ढूंढा अभी 1600-1700 में डायमेंशन, 3 डायमेंशन माने गए थे, लंबी, रुंदी और ऊंचाई जो है वो तो 3 डायमेंशन थे। आइंस्टाइन के ज़माने में ढूंढा गया कि उसमें स्पेस और टाइम ये 2 डायमेंशन जोड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये 2 डायमेंशन की बात तो सदियों पहले कही गई भाई, सदियों पहले कही गई। तो इसलिए हमारे मन का ये जो असत्य ज्ञान है उसको हटाने के लिए, निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग गुरु की चाह रखें मन में और गुरु को प्राप्त करने की मनीषा रखें। और उसके लिए आवश्यक ये है कि हमारे कर्म जो है, क्रियमान कर्म जो है वो कुछ ऐसे करे कि हमें गुरु खुद ढूंढते हुए आया, जैसे भगवान भक्तों को ढूंढते हुए आएगा, वैसे ज्ञान मार्ग पे आकर जाओगे आप, हो गए आपको क्रियमान कर्म के अंदर में जो और संचित कर्म कहते हैं
कि संचित कर्म जैसे ही आप ज्ञान मार्ग में गुरु आपको मिलेगा और ज्ञान मार्ग में चले गए, आपका संचित कर्म भस्मसात हो जाता। कृष्ण कहता है कि मेरे पास किसी का पुण्य नहीं, किसी का पाप नहीं, क्योंकि वो दिव्य लोक है, दिव्य योनि है उसकी, परमात्मा की, भगवान की जो है, कृष्ण की जो है दिव्य योनि है। ना उसके न कोई संचित कर्म उसके साथ में, ना उसका कोई प्रारब्ध कर्म है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु जो है वह अर्जुन, कृष्ण को माना गया है, और कृष्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ शिष्य जो है वो अर्जुन को माना गया है। तो हमारे जीवन में क्या इतना कह सकते हैं कि हम अच्छे अर्जुन बन सके, ताकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अच्छे कृष्ण भगवान की आवृत्ति हो, उसका आगमन हो, और हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाए। इसके साथ आज फिर मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, विषय को समाप्त। बोलते थे मुझे मार्गदर्शक के गुरु के रूप में इस दिशा पर लाने के लिए, इस स्थान पर बैठने के लिए आज कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए गुरु के रूप में माननीय मकानी साहब मिले, वक्ता के गुरु के रूप में और ज्ञान के रूप में आप मिले, और हमें प्रोत्साहन देने के लिए साथी रहे। लेकिन मैं खुद आज कंफ्यूज हूँ, मैं इतने दिनों के बाद में आज कंफ्यूज हूँ, और इसकी परिस्थिति ऐसी है कि आज गुरु पूर्णिमा है, और मैं श्री कृष्ण के गुरु को मानते हुए अर्जुन के राह पर चलूँ, या अपना कर्म की आज पूरी बात की है। आज का पूरा सेशन में पूरे ध्यान से और एक एक शब्दों को ये करते आपने देखा होगा, मेरे पास दूसरा कुछ और भी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं क्या करें, ऐसा कंफ्यूजन हमारे जिंदगी में होता है। मेरे भी एक दिन ऐसा जीवन में आया कि मैं कर्म करूं या नहीं करूं। मैं तो सत्य मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं, और फिर आप, मैं भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, हम भी आता है। तो बड़ा विषय गंभीर जीवन में होता है, और इसी कारण बोलते कि आपने बोले कि प्रारब्ध के किसी के कर्म हो गए। ऐसा ही एक उदाहरण के साथ एक गाँव में एक व्यक्ति है जिन्होंने प्रारब्ध के तहत अपनी जमीन, अपना जो मरखट बोलते हैं उसको अपने हत्या लिया है ना। उसके बाद में लोगों के रास्ते बंद कर दिए। उसके मेरे ही बंदी जो खेत से, मैं जाता नहीं वहाँ पर, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब उसको बोलने के तो 4 लोग आते हैं, और 4 लोग आते और बोलते भाई लोग, तो मैंने कर्म के बेस पर श्री कृष्ण की के साथ वो देखा जाए तो श्री कृष्ण के भांति मैंने विरोध करना चाहिए। और अगर मुझे प्रारब्ध की बात करे, या छोड़ो यार अपनों क्या करना है, तो आदमी बड़ा जीवन में कंफ्यूज होता है। और इस कंफ्यूजन में मैं वो कार्य करूँ कि मैं इस किसी से न्याय मांगने किसी के डिपार्टमेंट जाऊँ, तो ऐसा लगेगा कि यार थोड़े से जगह के लिए लड़ता है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा जीवन में। तो मैं आज गुरु के उसमें संक्षिप्त में दो कि मैं क्या करना चाहिए। मैं अपने श्री कृष्ण का अर्जुन के भांति लड़ाई करना चाहिए, या कुछ पार्ट अगर हट कर छोड़ना यार अपने जीवन में, कहाँ डिस्टर्ब करने के लिए। मैं जब सेशन लेने कल बालाघाट गया, तो जाते समय भी वो मेरी चिंता कर्म दिमाग में आ रहा था। तो इस भ्रांति में ये हमारे सबके जीवन में ऐसा होता है, बराबर है इस राह पर, हाँ होता है। तो हम सर्वसामान्य व्यक्ति इस मार्ग पर चलते हुए, आपके साथ में, बड़े लोगों के साथ में रहते हुए, मैं अपने आप को ऊंची लोग ऊंची पसंद मानी चंद वाली बात कर रहा है, छोड़ना है कहाँ पे नीचे जाते हैं, अपन अपना राह बनाए। तो हर व्यक्ति ऐसा होता है, और तब आपकी मार्गदर्शन की, और तब आपके विचार होते हैं, हमें होता है कि हम कहाँ जाए। तो उसका उत्तर भी छोड़ दो, आज की जरूरत है। क्या है मतलब जो मैंने आपसे बात कही, ये कन्फ्यूजन तो गीता का प्रारंभ भी है। अर्जुन के मन में जो कन्फ्यूजन आया, वो वही कन्फ्यूजन था जो आपके मन में। यहाँ पे पूरा जो गीता का ज्ञान भगवान देते हैं अर्जुन को, वो इसी कन्फ्यूजन को देने के लिए देते हैं। और आखिर में गुरु वो अर्जुन कहता है कि नष्ट हो मोह, तुम्हें को स्मृति प्राप्त होगी, मेरा मोह नष्ट हो। ये गीता उसी के लिए है। अब प्रश्न ऐसा है कि आपने जो कहा कि आपके जीवन में और हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग आते ही है कि सही क्या है और गलत क्या है, समझे कि नहीं। तो ये निश्चित जानो कि आपके जीवन में घटने वाली जो घटना है, ये तय है कि वो होना है, क्योंकि संचित कर्म में आपके पिछले जन्मों के कारण आपके इस जन्म में ये भोग आपको भोगने हैं। क्योंकि आपका जो शरीर है इस समय बना हुआ है वो भोग योनि है। सिर्फ इसके अंदर में योग योनि इसलिए दिया जाता है कि इसके अंदर में विवेक दिया है थोड़ा सा, परमात्मा ने प्राणियों को। इसलिए हमारे हाथों से वो जो कर्म होने हैं, समझे कि नहीं, वो तुम्हारे संचित कर्म के द्वारा जो फल पक गया है, उसका जो प्रारब्ध के साथ में जो तुम्हारे शरीर में आएंगे सारे फल जो है वो भुगतना है आपको।
तो गीता में अर्जुन क्या कहता है कि तू युद्ध कर। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तू युद्ध कर। तेरे मन में जो ममत्व भाव है अपने रिश्तेदारों के बारे में, समझे कि नहीं, वो ममत्व भाव मत आने दे। तेरा कर्म है युद्ध कर्म, समझे कि नहीं। और तू युद्ध कर्म में ये मान के चल कि तू ये नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं। सब कर्म मेरे तरफ संन्यास, ये तो कर्मानि सर्वाणि मयि संन्यास मत पड़ा, ये तो सर्वाणि कर्माणि, मतलब सारे कर्म जो है तेरे हाथों से जो होने वाले हैं वो तू सब मुझे समर्पित कर दे। मतलब क्या कर कि अगर आपको कोर्ट कचहरी करना है तो ये तो आपका प्रारब्ध कर्म है, आपको करना ही है, उससे लड़ना है। मानो किसी की आपकी जमीन हथिया ली, वो तो लड़ना ही है। मुझे भी याद है रामलीला साठे जी के में एक बार भागवत हुई थी, तो मैं भागवत में थोड़ा लेट जा रहा था, तो थोड़ा लेट हुआ तो मैं अंदर घुस रहा था, तो वहाँ के एक सज्जन मेरे अच्छे मित्र है, उसका नाम नहीं पता था, बड़े व्यवसायी है बड़ा, वो बाहर निकल के आ रहे थे। बोले कहाँ जा रहे हो भागवत? अरे भागवत इतनी सुंदर होगी। बोले क्या कह रहे हैं? बोले त्याग और वैराग्य की बातें सुन के मैं खुश हो गया। बोले वाह आनंद आ गया। बोले बात सुने, लेकिन तू इतने जल्दी कहाँ जा रहा है? कोर्ट में जा रहा हूँ। बोले आज तारीख है। बोले तारीख क्यों है, क्या 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 झंझट है? नहीं, बोले मेरे बगल की 3 फुट की जगह सामने वाले ने एनक्रोच कर ली। बोले 20 साल से चल रहा है। बोले मेरे बाप जी के कार से चल रहा है। बोले मैं जा रहा हूँ। तो प्रश्न ऐसा है कि वो वहाँ वैराग्य सुन लिया, लेकिन जा कहाँ, कोर्ट में रहा है झगड़ा करने के लिए। तो वहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ, इसका उत्तर ये है कि तुम्हारे हाथों से जो भी कुछ होता है, कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट जो सारी चीज़ें होती है, समझे कि नहीं, वो समझ लो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म के साथ होनी तय है, समझे कि नहीं। सिर्फ तुम उस कर्म को देख सकते हो क्या है। जैसे तुमने झगड़ा, तुमने किसी के साथ कोर्ट कचहरी किया, गया आप कोर्ट कचहरी, उसका झगड़ा हो गया, लेकिन ये मान के चलो कि ये जो निर्णय देने वाला जो आदमी है, जो निर्णय देने वाला जज है, वो मेरे पक्ष में निर्णय देगा कि मेरे विरोध में निर्णय देना, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो उसके हाथ में है। किसी झगड़े का कोई परिणाम होगा, किसी के साथ दुश्मनी हो रही है, समझे कि नहीं, मारपीट तो वो सामने वाला कर रहा है, वो तुम्हें मार रहा है, तुम उसको मार रहे हो, तो तुम दोनों एक दूसरे को अपने कर्मों का इमीडिएट फल तो दे ही रहे हो, इमीडिएट फल दे रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हो जो तुम्हारे हाथों से इमीडिएट कुछ घड़ा उसकी वजह नहीं हो रही हो, लेकिन ये मान के चलो कि तुम्हें जो जो भी कष्ट है इस जन्म में भोगने हैं, वो कष्ट जो है वो तुम्हारे पिछले कर्मों के साथ नहीं, वो भोगना ही भोगना है। मतलब ज्ञानेश्वर मावली को इतने जन्मों के बाद, स्वामी जी थोड़ा सा ऐसे हो जाए, हाँ उनके लिए कष्ट हो पड़ा। ज्ञानेश्वर मावली को जो सारे कष्ट हुए, यहाँ तक कि माता पिता का वियोग हुआ, अपने 4 भाइयों को लेकर बड़े भाई के साथ में वो दर दर भटकने को अभिशप्त थे। वो तो महान विभूति 12 साल के उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, समाधि ले ली और ज्ञानेश्वरी का ग्रंथ लिखा, लेकिन उनके भोग नहीं चुके। वो भोगना उनको पड़ा है, चाहे वो पूरी तरीके से उस मार्ग में थे, अध्यात्म मार्ग में थे। लेकिन निवृत्तिनाथ उनके गुरु थे, निवृत्ति को वो अपने बड़े भाई को अपना गुरु माना हुआ था उन्होंने, लेकिन भोग तो भोगना ही है। तो रामकृष्ण परमहंस जी को इतने ज्ञानी आदमी हैं ताकि उनको देवी दिखाई देती थी, प्रतियोग बातें करते थे देवी के साथ में, लेकिन आखिर में उनकी जो मृत्यु थी वो अत्यंत दुर्धर कष्टों के साथ में हुई है। उनका गले का कैंसर हुआ था, दर्द में थे, लेकिन उन्होंने वो दर्द में भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे दर्द है, परमात्मा में लीन थे। तो कष्ट तो होने हैं, तुम्हारे कर्म जो है वो होने हैं, इसलिए आप अर्जुन हो अपने जीवन में, आप सब, हम सब लोग सब अर्जुन है, समझे कि नहीं। और हमें जो गीता के ज्ञान में जो कृष्ण ने, भगवान ने जो बताया हमको, वो ये है कि तू ये इस कर्म में सारे भोग तू भोग रहा है अर्जुन के रूप में, तू ये भोग, लेकिन इस भोग को भोगते समय इसे सब मुझे समर्पित कर दे, ये सब मेरे लिए तू कर रहा है, ऐसा अपने आप को मान और सब उसको समर्पित कर दे। और परमात्मा के राह पर, मतलब परमात्मा का चिंतन करो। तुम्हारा कितना भी गुस्सा होगा कि भैया, जैसे मैं घर से निकला नागपुर जाने के लिए, बहुत बार आप देखते हो कि नागपुर जाने के लिए आप बस स्टैंड निकले हो, जल्दी में जाना है आपको, अब बस निकल गई, आपका गुस्सा तीव्र हो जाता है। घरवाली ने इन वक्त में मेरे सामने नाश्ते की प्लेट ला के रख दी थी, अगर वो नाश्ता नहीं करता तो मैं जल्दी से बस पकड़ लेता हूँ, गुस्सा। लेकिन मैं यहाँ मान के ऐसा चलता हूँ कि शायद ये बस मेरे लिए नहीं बनी थी, परमात्मा ने तय किया हुआ था
कि ये बस से तू नहीं जाएगा। अब परमात्मा दूसरी बस भेजेगा ना मेरे लिए, लेकिन जाना तो तय है, वो तो मेरा क्रियमान कर्म है कि मुझे नागपुर जाना ही जाना है। लेकिन नहीं जाना हुआ तो उसका दुख जो मैं नहीं करूँगा, ये मान के चलूँगा कि शायद जाना आज नहीं लिखा हुआ है। तो अपने भावों को इस तरीके से हमेशा परमात्मा की तरफ लाएंगे। कोई भी जीवन में घटना होती है वह जो है वो हो सके तो हम उसको समर्पित करते हुए चले, यही भगवान ने इस गीता में बताया। भगवान की ये प्यार की पापियों को पाप से है तार, भगवान की है यार की पापियों को पाप से है तार। ये अमर पंथ ये मुक्ति पंथ ये बंधव वेद विराला, नव ज्योत जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जगबंद बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, श्री प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। कपूर गौरम करुणावतारम सदाचारम जयराम, सदावसंतम विद्यालंदे भवानी कैतम, महाराज गुरुकाल काले कपाल महाराज की शंकराय दिगम कराय कराय, नमः शिवाय कृष्ण भगवान की, पूज्य गुरुदेव की जय। पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण